नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार गुप्ता एक पशु चिकित्सक हूं और आज आपके पास में जो है कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में चर्चा करने आया हूं जो जानवरों से आदमियों में और आदमियों से जानवरों में फैलती हैं। ऐसी बीमारियां जो हैं उन्हें जूनोसिस बीमारियां कहते हैं और जो जूनोसिस बीमारियां हैं वो मनुष्यों और रीढ़धारी प्राणियों के बीच में फैलने वाली बीमारियां होती हैं। तो मित्रों, जो ये बीमारियां हैं ये बहुत ही घातक हैं। ये हमारे जो पशु के उत्पाद हैं या पशु का से हमारा संपर्क होता है या पशु का अपशिष्ट है, जैसे उसके फिसीज है या उसके गोबर या उसका मल है, मूत्र है, उससे ये फैलने वाले रोग हैं। तो पशु के संपर्क में आने से, चूँकि हमारा रोज का नित्य का कार्य है कि हम पशु के संपर्क में आए बिना रह ही नहीं सकते, मनुष्य उन पे पशुओं के किसी न किसी पदार्थ पे अवश्य आधारित है। जो उनके उत्पाद हैं उनसे उसका जो है नित्य जो है सामना करना पड़ता है उसको। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो पशुओं के रोग हैं, यदि उनसे बचाव हमारा किया जाना बहुत ज़रूरी है। और उनसे जो पशुओं के रोग हैं, कुछ ऐसे रोग हैं जो हमें दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे रोग हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं जो रोग, वो संक्रामक टाइप के रोग हैं या कंटेजियस डिजीज़ हैं वो, और कम्युनिकेबल हैं। इसमें क्या नाम, पशुओं से मनुष्यों में, मनुष्यों से पशुओं में। तो आपको उनसे बचने की ज़रूरत बहुत है और उनसे सावधानियों की ज़रूरत बहुत है। यदि हमारे, जैसे कि हम अपने न्यूज़पेपर्स में अक्सर पढ़ते हैं कि आज पशुओं से संबंधित ग्लैंडर्स फैल गई है, अश्व संबंधित या साल्मोनेलोसिस के केसेस हो रहे हैं, या एक साथ लोग जो है बीमार पड़ गए हैं, तो उसमें भी पशुओं के उत्पाद में किसी न किसी बीमारी का होना जो है वो दर्शाता है कि हमारा कोई पशु उत्पाद जो है ऐसा उससे ग्रसित रहा जिससे कि जो है बीमारी हो गई। तो आप देखते ही हैं कि जो आप थैली बंद दूध लेते हैं या पशु, तो उसमें जो है वो पास्चराइज्ड है। पास्चराइजेशन की प्रक्रिया ही इसीलिए की जाती है जिससे कि हमारा जो पशु उत्पाद है या दूध है उसे अच्छे से हम जो है जीवाणु रहित या विषाणु रहित करके जो है उसे हम आप तक पहुंचाएं या मनुष्य तक उसको पहुंचाया जाए। पर चूंकि जो हमारे किसान बंधु हैं या हमारे पशुपालक भाई हैं वो नित्य पशुओं के संपर्क में रहते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिससे वो तो उनका स्वास्थ्य तो प्रभावित होता ही है, साथ साथ जो उत्पाद अन्य लोग जो डायरेक्ट पशु के कांटेक्ट में नहीं है उनके पास भी वो उत्पाद के माध्यम से वो बीमारियां पहुंच जाती हैं। तो ये जूनोसिस पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारी बीमारियां जैसे कि बर्ड फ्लू है और स्वाइन फ्लू है, ये जब फैलते हैं तो एक बड़ा भयावह संकट सा आ जाता है। और उस समय की स्थिति में ये होता है कि हम इनसे बचाव कैसे करें, इनसे बचें कैसे, तो उसके लिए सरकार भी परेशान होती है और एक पैनिक सा फैल जाता है लोगों में, पैनिक के भय व्याप्त हो जाता है। तो उस भय से निजात पाने की तो ज़रूरत है ही, हर चीज़ का एक निदान होता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साफ़ सफाई पे जोर, तो सबसे पहले तो यही है कि हम विशेष रूप से कहेंगे जो हमारे आप पशुधन पालते हैं उनमें साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि हम अपने यहाँ साफ़ सफाई का वातावरण स्वच्छ रखेंगे, जल को स्वच्छ रखेंगे, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा ताल पोखर में बच्चे भी नहाते हैं, उसमें भैंस भी नहा रही। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो भैंसों के शरीर से या मनुष्यों के शरीर से भैंसों में या गाय बछियों में पहुंच जाती। तो आपको इन बीमारियों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब सपोज़ करिए आपने अपने घर में जो है खुले में आटा गूंथ के रखा है और चिड़िया आके बैठती है, तो चिड़िया की एक आदत होती है, जब भी उड़ेगी चिड़िया या कोई भी पक्षी उड़ेगा तो हल्की सी बीट को छोड़ता हुआ उठता है। तो उससे होने वाले कई एक जो उसके मल में है, उसका मल जो है उस आटे के संपर्क में या खाद्य पदार्थ के संपर्क में आता है और बीमारियां हो जाती हैं। घरों में
छिपकली और चूहे बहुत होते हैं। तो चूहे और छिपकली जो है, इनका जो मल और मूत्र है अक्सर जो है अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो पड़ा रहता है। तो जब पड़ा रहता है तो इनसे लेप्टोस्पायरोसिस होने की संभावना होती है। और चिड़ियों के मल में जो है साल्मोनेला का जो है एंट्रोबैक्टीरियसी ग्रुप का जो है बैक्टीरिया है। तो साल्मोनेलोसिस, या आपके घर में अगर मुर्गी वगैरह पली हुई है तो मुर्गी की मीट में भी साल्मोनेला का जो बैक्टीरिया है वो होता है। इकोलाई और साल्मोनेला, अब जैसे किसी का जो पशु को जो है थनैला रोग हुआ और उसने अपने दूध को जो है अपने उपयोग में लेना शुरू किया, तो हो सकता है कि उससे इकोलाई का इन्फेक्शन हो जाए। और इकोलाई का इन्फेक्शन होने से आपके पेट में जो है दर्द भी होगा, ऐंठन भी होगी, पेट संबंधित रोग भी होगा, बच्चे हैं उन्हें और समस्याएं होंगी। यदि ऐसा दूध जो है हम अपने बछड़े बछिया को पिलाते हैं तो उन्हें ज्वाइंट टेल हो जाता है, उनके जो है जोड़ में सूजन आ जाती है। तो हम लोगों को थोड़ा बीमारियों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो जूनोटिक रोग होते हैं, जो जूनोटिक रोग वो लगभग 7-8 तरीके के होते हैं। जैसे बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हो गए। बैक्टीरिया एक कॉमन वर्ड हो गया, जीवाणु आदमी को कम समझ में आता है, तो बैक्टीरियल जन्य रोग हो गए, वायरस जन्य हो गए। अब बैक्टीरियल वाली बीमारियां जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रुसलोसिस है और आपका ग्लैंडर्स है, घोड़ों की बीमारी है। घोड़ों वाले हमारे जो साथी हैं वो संपर्क में आते हैं तो ग्लैंडर्स की जो है, अभी उत्तराखंड में ग्लैंडर्स के जो है सैंपलिंग हो रही है, हमारे उत्तर प्रदेश में ग्लैंडर्स की सैंपलिंग हो रही है। पर जहाँ पर कोई भी संवेदनशील पशु देखा जाता है या रोगग्रस्त पशु देखा जाता है तो उसके लिए तुरंत का तुरंत उसका निदान भी किया जाता है। अब जैसे गाय भैंस से फैलने वाला ट्यूबरकुलोसिस रोग है, तो ट्यूबरकुलोसिस में जो है कन्फाइनमेंट में हमारे यहाँ सरकारों ने पुराने समय से ही जो है, जैसे मथुरा में माधुरी कुंड फार्म पे बना रखा था उन्होंने, वहाँ पे वैसे ही जो है पशु उन्होंने रखे हैं जो उससे ग्रसित है। क्योंकि एक काउ स्लॉटर एक्ट भी है कि इसके तहत, या गौपालन का एक नियम है कि उत्तर प्रदेश में जो है गौवंश को स्लॉटरिंग नहीं होगी। तो एक बहुत अच्छा नियम था। और पर उन जो रोगग्रस्त पशु थे उनकी स्क्रीनिंग करके उनको जो है एक अलग स्थान पे एकत्रित किया जाता है, उन्हें अलग किया जाता है। तो ये हम लोगों को जानकारी में भी होना चाहिए कि पशुओं से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं जो हम में मनुष्यों में भी आ रही हैं। पशुओं से आपस में फैलने वाली बीमारियां तो संक्रामक रोग होते ही होते हैं, लेकिन जो पशुधन से वो बीमारियां जो मनुष्यों में आ रही हैं उनके प्रति संवेदनशीलता हमारी बहुत होना जरूरी है। क्योंकि पशुओं में तो नुकसान हो ही रहा है, अर्थ का नुकसान हो ही रहा है, धन का नुकसान हो ही रहा है, साथ साथ मनुष्यों का यदि स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अब जैसे ब्रुसलोसिस हो जाता है तो अंडुलेंट फीवर जो है आता है, असामयिक बुखार आता है कि कभी वो रात में आएगा, कभी दिन में आएगा, अजीब सा एक बुखार होता है, वो बना रहता है। तो एक अंडुलेंट फीवर जो है ये ब्रुसलोसिस की वजह से होता है, बैंग डिजीज भी से बोलते हैं। और जो है हम यदि देखें, अब जैसे ऊन का हम स्वेटर इस्तेमाल करते हैं, अगर जो हमारे वूल शॉर्टर डिजीज़ बोलते हैं या एंथ्रेक्स होती है जो बीमारी, ये जो है उसमें शीप से आती है। तो एंथ्रेक्स का जो है उपचार भी नहीं है, स्पोर्स बनाता है। इसी तरीके से यदि अगर हमारे घोड़े का जो है मल पड़ा हुआ है और उसमें किसी का पैर, उसमें जख्म है, छोटा सा भी कट लगा हुआ है, यदि हम उससे निकल जाते हैं तो टिटनेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। घोड़े के मल में क्लॉस्ट्रीडियम का जो है बैक्टीरिया पाया जाता है, उसके स्पोर्स होते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत अब चूहे के मल से लेप्टोस्पायरोसिस है। और अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि थोड़े दिन पहले क्या, थोड़ा सा बात लगभग 30 साल पुरानी हो गई कि सूरत में प्लेग फैला था। तो वो चूहों से वो प्लेग जैसी बीमारी हुई थी। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जैसे हम लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं, तो कुत्ता पालते हैं तो हम जानते नहीं कि ये कुत्ते में हम समझ टीकाकरण की सलाह तो देते हैं लोगों को, लेकिन हमारी सलाह का वो गंभीरता से नहीं लेते। तो कुछ जैसे एक घर के अंदर पला हुआ एटम बॉम्ब है, तो अगर हमने उसे रेबीज का अपने साथ भी इंजेक्शन नहीं लगवाया और कुत्ते को भी नहीं लगवाया तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो हमें डॉग को रेबीज से बचाव करना चाहिए। कुत्ते के मल में बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, जो उसका मल इधर उधर बिखरा रहता है। अगर उस पर हमारा नंगे पैर पड़ जाता है
तो हुकवर्म की जो है वो समस्या हमें भी हो सकती है। इसी तरीके से स्केबीज वगैरह है, स्केबीज अगर पशु में है, अगर कुत्ते वगैरह में है तो हमें हो सकती है। बिल्ली को पालते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइट्स होते हैं, वो लग सकते हैं हमें। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी जानकारी हो। यदि एक बहुत बड़ी मात्रा में फैलते हैं, जैसे जापानीज इंसेफेलाइटिस है या स्लीपिंग सिकनेस है, ये सारी बीमारियां जो हैं पशुओं से संबंधित हैं। अब आपने बर्ड फ्लू का सुना है कि एक साथ बहुत सारे जो हैं बर्ड्स को मारा जाता है, उसमें कि किसी तरीके के बर्ड्स में उसकी सैम्पलिंग होती है और उसको यदि उसमें वो निकलता है बर्ड फ्लू पॉजिटिव, तो उसकी जो है उन बर्ड्स को एक तरीके से उनको हम सामूहिक रूप से उनकी जो है उन्हें एक मृत्यु देते हैं, यूथेनाइज करते हैं और उनको जो है एक बड़े गड्ढे में दबा दिया जाता है। अब जैसे ये घोड़ा है, घोड़े में अगर ग्लैंडर्स है तो इसको यूथेनाइज करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई क्षेत्र में बहुत कॉमनली फैल रही है बीमारी, तो हमें अपने वहाँ से जो मनुष्य हैं और पशु हैं उनके आवागमन को रोक देना है। और हम कहीं से ही नया पशु लेके आते हैं तो हमें अपने पशु की क्वारंटाइन बहुत ज़रूरी है, अपने पशुओं के साथ में मिलाए नहीं, वरना पता लगता है कि अगर उसके अंदर कोई हिडन डिजीज़ है तो वह आके हमारे पशुओं में भी हो सकती है। और उसकी स्क्रीनिंग कराना भी बहुत ज़रूरी है, उसके टेस्ट होते हैं, टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अंत में फिर से वही बात कि साफ़ सफाई हमारे पशुओं में होनी बहुत ज़रूरी है। पशु बाड़े की सफाई होनी चाहिए, उसमें जो है जुआ किलनी नहीं लगने चाहिए। उनसे बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हम में भी आ जाती हैं, जूनोटिक टाइप की बीमारियां होती हैं। तो ये तो थी आज की बात, पर इससे पहले भी हम आपसे मुखातिब हुए थे, मिले थे लंपी वायरस की जानकारी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो है आप लंपी वायरस से संबंधित वीडियो देखें तो उसके हमारे जो लिंक्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को देखा, आपने पसंद किया इसे, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनसे भी कहिए वो भी सब्सक्राइब करें। और एक दूसरे को जानकारी ही होने से हम जो है जानकारी बहुत बड़ी टूल है हमें बचाव का, तो प्रयास करिए थोड़ा सा और शेयर करिए इस वीडियो को। मैं डॉक्टर प्रभात गुप्ता, MVSC, नमस्कार।